प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे इकाई 11 मापन। तो बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो क्लास में पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। और हम लोगों ने इसमें जाना है बच्चों कि मापन की हमें क्यों आवश्यकता हुई और मापन के लिए कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, या साई मात्रक क्या है ना। तो मूल मात्रक के बारे में भी जाना हम लोगों ने, और पूरक मात्रकों को भी जाना कि 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय व ताप का किस तरीके से हम मापन कर सकते हैं। साथ ही बच्चों क्षेत्रफल हम किस तरीके से किसी चीज़ का निकाल सकते हैं और आयतन किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके फार्मूले भी हम जान चुके हैं। और साथ ही बच्चों हम लोगों ने ये भी जान लिया है कि मापन के लिए जो है वो हम किन किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें लंबाई नापना है तो किन उपकरणों का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर द्रव्यमान मापना है तो किन उपकरणों का प्रयोग करेंगे, समय नापना है तो किन का हम प्रयोग करते हैं। आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करना। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न में क्या है। तो इसका का है बच्चों, सही पहला है इसका प्रश्न, सही विकल्प छाड़ करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको लिखना है। तो पहला इसका का है, लंबाई का मानक मात्रक है। तो आपने बच्चों टेबल पढ़ी थी कि लंबाई का मानक मात्रक क्या है, मीटर। ठीक है, तो ये आपको इसका कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। आप अपनी फेयर कॉपी में जो है प्रश्न लिखिएगा, उसके बाद सीधे आप उत्तर लिख सकते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, मानक मात्रक। और खा है, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। तो वस्तु के तल के क्षेत्रफल को किसमें नापा जाता है। चूंकि बच्चों क्षेत्रफल है तो निश्चित रूप से ये वर्ग के रूप में होगा, वर्ग मीटर। तो यहाँ क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। आगे बढ़ते हैं। गा है बच्चों, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। तो द्रव्यमान को किसमें नापा जाता है, ग्राम दिया है, कुंटल दिया है, टन दिया है, किलोग्राम। तो द्रव्यमान को बच्चों जनरली हम किलोग्राम में नापते हैं। इसका मानक मात्रक जो है वो क्या है, किलोग्राम है। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम जो है निर्धारित किया गया है मानक मात्रक के रूप में। घा है बच्चों, द्रवों का आयतन मापते हैं। तो द्रव किलोग्राम, ग्राम, वर्ग मीटर दिया है, तो ये अलग अलग हैं बच्चों। और जो लिक्विड है उन सभी को हम लीटर में नापते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, लीटर। इसका विकल्प नंबर तीसरा जो है वो सही होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही के आगे सही, गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। तो ताप को किस में मापा जाता है, यहाँ पर देखिए डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, जबकि ताप का मानक मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। इसको क्रॉस का चिन्ह लगाइएगा। किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही बच्चों अलग चीज़ दी हुई है। द्रव का आयतन जो है वो हम पटरी की सहायता से नहीं बल्कि लीटर की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है बच्चों, ग विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालय में समय देखने के लिए किया जाता है। तो ये बच्चों गलत है, क्योंकि विराम घड़ी का प्रयोग जो है कोई भी कंपटीशन, रेस हो रही है, कुछ हो रहा है, उसमें होता है। लेकिन समय देखने के लिए जो है जनरली हम किसका, नॉर्मल घड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ये भी हमारा जो है जो कथन है वो क्या है, गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों आप लोगों को। घा है इसका, आयतन का यसाई मात्रक घन मीटर होता है। तो आयतन को जो है हम घन मीटर में नापते हैं, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। आयतन जो है लंबाई चौड़ाई, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। तो यहाँ इसका घन मीटर जो है इसका सही दिया हुआ है। मात्रक या साई मात्रक घन मीटर ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सही गलत वाला ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और यहाँ पे कोष्टक में सही शब्द उसके दिए हैं, यानी इन्हीं शब्दों में से यहाँ पर हमें भरना है। का दिया हुआ है बच्चों, ठोस का आयतन में व्यक्त किया जाता है। तो ठोस का आयतन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लीटर है, मीटर है, घन मीटर है, ताप है, सेकंड है। तो आयतन जनरली बच्चों आपको चैप्टर पढ़ाते समय भी आपने पढ़ा है कि घन यानी घाते 3 जरूर लगा रहता है। तो यहाँ पर घन मीटर जो है इसका सही विकल्प होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, का विकल्प जो है वो क्या हो जाएगा आपका, घन मीटर। ठीक है,
ये, यानी यहाँ ये का हो गया इसका विकल्प। ठीक, अब यहाँ पर समय का मानक मात्रक है, तो समय को बच्चों समय का मानक मात्रक क्या है, यहाँ पर लीटर भी नहीं है, मीटर भी नहीं है, ताप भी नहीं है, सेकंड। समय जो है सेकंड से रिलेटेड है और मानक मात्रक सेकंड होता है समय का, तो इसका जो है खा जो है ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या आप भर दीजिएगा, सेकंड। ठीक है, गा जो है प्रश्न थर्मामीटर द्वारा नापते हैं, तो थर्मामीटर के द्वारा बच्चों आपको पता है कि ताप हम नापते हैं, तो यहाँ पर गा का कौन सा ये ताप वाला विकल्प जो है वो गा का हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या भरेंगे, ताप मापते हैं। ठीक है, थर्मामीटर के द्वारा, समझ में भी आ रहा होगा। घा है बच्चों द्रवों का आयतन में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव का आयतन है, तो द्रव का आयतन जो रहेगा बच्चों, तो निश्चित रूप से द्रव लिक्विड वाला चीज़ है वो लीटर में ही होगा, तो यहाँ पर लीटर लिखा जाएगा, लीटर में व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, और ये यहाँ पर घा लिख दीजिए। फिर है अंगा बचा है हमारा, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो यहाँ पर विकल्प ये वाला बचा हुआ है मीटर वाला, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप मीटर भरिएगा, ये हो जाएगा अंगा इसका विकल्प। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिक्त स्थान आपको भर लेना है फेयर कॉपी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, सही मात्रकों से मिलान करके जो है यहाँ पर आपको लिखना है, स्तंभ का दिया है, स्तंभ खा दिया हुआ है। तो आयतन को जो है किस में नापा जाता है, आपको पता ही चल गया है कि जो आयतन है उसको जनरली हम घन के रूप में लिखते हैं, तो घन मीटर इसका विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर का आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है आप अगर ये ऐसे भी निशान नहीं लगाना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए याद रहे ताकि इसलिए बताया है, लेकिन आप का के आगे जो है वो घन मीटर लिखिएगा, सा विकल्प। ठीक है, खा जो है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जो है वो किस में नापा जाएगा, डॉक्टरी थर्मामीटर तो होगा नहीं, घंटा भी नहीं होगा, क्विंटल है और किलोमीटर है ना, तो द्रव्यमान किलोमीटर में तो नापा नहीं जाता, लंबाई नापी जाती, तो द्रव्यमान क्विंटल के लिए होगा। तो यहाँ पर खा जो है विकल्प दा का सही होगा, खा के आगे आप दा वाला विकल्प लिखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद है लंबाई, तो लंबाई के लिए जो है वो क्या किया जाता है, समय है, समय जो है तीसरा गा समय, तो समय को किस में नापा जाएगा, घंटा हो जाएगा इसका। ठीक, यहाँ पर गा वाला विकल्प हमारा इसका सही है। ठीक है, अब इसके बाद जो है लंबाई को किस में नापते हैं, घा का जो है वो किलोमीटर में नापी जाएगी लंबाई, क्योंकि हमारे पास डॉक्टरी थर्मामीटर बचा हुआ है और किलोमीटर बचा है, तो लंबाई हमेशा किलोमीटर में होगी। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका घा विकल्प हो जाएगा। और बचा हुआ ताप, तो ताप हम जो है डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर इसका विकल्प ये वाला सही होगा। ठीक है, तो यहाँ सही मिलान हम लोगों ने कर लिया, स्तंभ का से स्तंभ खा को मिलाया है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है बच्चों, आप एक तरफ स्तंभ का लिखिएगा, उसके विकल्प सही ये क्रम से लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद जब सही विकल्प विकल्प बोल रहे हैं सॉरी, जो मिलान करना है, तो यहाँ स्तंभ खा जो लिखिएगा तो सही वाले लिखिएगा। जैसे का के आगे आपको क्या लिखना है, सा। ठीक है, घन मीटर। उसी तरीके से खा के आगे क्या लिखेंगे आप, क्विंटल, दा वाला विकल्प। ठीक, तो सामने एकदम सामने जो है जो सही विकल्प हैं वो आप लिखते चलिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों प्रश्न नंबर 4 तक के प्रश्न हम लोगों ने इस वीडियो क्लासेस में हल कर लिए हैं, और इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर बच्चों आपने इसके पहले के वीडियो क्लासेस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जो है वो क्रम से डले हुए हैं, आप उनसे जो है प्लेलिस्ट में जा करके जो है वो पूरे वीडियो जो है चैप्टर के देख सकते हैं, अभ्यास प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में कर सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री में है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।